Hi beautiful, welcome back to my channel. Let's start new story, Mysterious Love Story, episode 1। तो सीन की स्टार्टिंग में ही हमें एक पुरानी हवेली दिखाई जाती है जो सालों से बंद पड़ी है। वहाँ बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। वहाँ एक नहीं दो दो मर्डर हुआ है। वो हवेली एग्जैक्टली एक फॉरेस्ट प्लेस पर पड़ती है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी टी गार्डन भी है। सब कुछ मिलाकर ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो बैंकॉक की एक फॉरेस्ट प्लेस पर है। और इस पूरी प्लेस और पूरी प्रॉपर्टी की वन एंड ओनली वारिस है हमारी सेकंड लीड कैरेक्टर यानी कि विक्की रेबेक्का, जो अभी अभी अपनी लव, अपनी हबी मिस सरोजा को खोकर एकदम टूट चुकी है। वो उस पुरानी हवेली की कुछ ही दूर पर एक सेकंड फ्लोर अपार्टमेंट पर रहती है, बिल्कुल अकेली। उसकी टेक केयर करने के लिए एक नौकर है और उसकी एक अंकल है। उस पुरानी हवेली पर ठीक रात 10 बजे कोई एक कैंडल लेकर किसी को ढूंढते रहता है। तब उस पूरी हवेली पर एक गाना भी होती है जो कि एक फीमेल वॉइस जो अपनी लव को उस पूरी हवेली पर ढूंढती है, जबकि उसे पता है कि उसकी लव कभी वापस नहीं आएगी। एंड देन नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है मॉर्निंग पर। विक्की, तुम ऐसे रो मत, ऐसे रोगे टूट जाओगे तो तुम जिंदा कैसे रहोगे? विक्की कहते हैं, मुझे नहीं जीना अंकल, मैं जीकर क्या करूँगी? मैंने अपनी लव को खो दी और उसके बिना मैं कैसे जीऊँगी? अब मेरे पास कोई नहीं है। तो उसके अंकल कहता है, विक्की, तुम्हारे पास मैं हूँ बट मेरे पास कौन है? तभी विक्की की नौकर आकर कहता है, साहब, आपने जो कहा था एक पर्सन आने वाला है हमारे टी गार्डन की देखभाल करने के लिए, शायद वो आ चुका है। तो विक्की के अंकल मिस्टर हेनरी कहता है कि उन्हें जाकर कहो मेरे ऑफिस पर बैठे। अगले सीन में उनकी ऑफिस दिखाई जाती है। मिस्टर हेनरी जब ऑफिस में आते हैं तो वो डोर के बाहर से ही उस वुमन को एक बार अच्छे से देख लेता है। हेलो मिस फ्रीन, सॉरी, मैं बस अपनी काम में थोड़ी बिजी था, मिस्टर हेनरी आते हुए कहता है। फ्रीन तब पीछे टर्न करती है, नो नो सर, इट्स ओके, मैं बस अभी अभी आई हूँ। दोनों ही अपनी अपनी सीट पर बैठ जाता है। मिस्टर हेनरी अगेन फ्रीन को अच्छे से देखता है। तो ठीक है, तुम कल से ही यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। टी गार्डन की वहाँ तुम्हारे लिए मैंने अपार्टमेंट सेट कर लिया है और वहाँ तुम्हारे लिए एक ऑफिस भी है, तो तुम चाहो तो आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। फ्रीन बहुत हैप्पी होती है काश बहुत मेहनत के बाद उसे फाइनली ये जॉब मिली है। अगले सीन में हमें विक्की को देखा जाती है। ये एक फॉरेस्ट प्लेस है और अभी विंटर की मौसम चल रही है। वो एक स्लीपलेस नाइट गाउन पहनकर ऊपर से एक शॉल लेकर बाहर फायर प्लेस के सामने बैठी हुई थी। तभी उसके पास उसकी नौकर आता है। मेम साहब, वो ऑफिसर आया है आपसे मिलने के लिए। विक्की जल्दी से खड़ी होती है और अपनी शॉल को अच्छे से कवर करती है। फ्रीन तब पीछे से हाइड करते हुए विक्की को अप टू डाउन देखना चाहती थी, बट जैसे ही वो उसकी फेस देखने वाली थी विक्की जल्दी से टर्न करती है। शायद आप भूल रहे हो कि ये मेरी प्लेस है, यहाँ आपकी कोई काम नहीं, आप जाओ अपनी काम पर टी गार्डन की और वहीं पर आपकी ऑफिस है। फ्रीन अपनी फिंगर से विक्की की सर्वेंट को वहाँ से जाने के लिए इशारा करती है। फ्रीन तब धीरे धीरे विक्की के पास आती है। वो उसके सामने बैक करके खड़ी थी, बट उसमें ही उसकी ब्यूटीफुल फिगर और उसकी गॉर्जियस पर्सनालिटी शो हो रही थी। देखिए मिस, व्हाटएवर, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी प्लेस पर आकर आपको डिस्टर्ब करने की। मुझे बस उस पुरानी हवेली की चाबियाँ चाहिए। विक्की तब एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो थोड़ी आगे जाती है। व्हाट, आर यू सीरियस? वो पुरानी हवेली बहुत दिनों से बंद है, उसकी चाबी मैं आपको नहीं दे सकती। फ्रीन भी नहीं छोड़ने वालों में से है।
वो भी विक्की की और भी पास जाती है। वेल, मिस्टर हेनरी ने मुझे टी गार्डन के साथ साथ इस पुरानी हवेली की जिम्मेदारी भी दिया है। विक्की तब अपने हेड को थोड़ी सी झुकाकर राइट साइड में फ्रेन को देखने की कोशिश करती है, बट उसकी रेड हिल्स को छोड़कर वो और कुछ नहीं देख पाती है। वो हवेली मेरी है, वहाँ की हर एक चीज़ पर बस मेरी हक है, वहाँ मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगी, आपको भी नहीं। विक्की ये कहते हुए वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। वेल, फ्रेन उसे रोक सकती थी पर वो नहीं रुकती है। वो जब वहाँ से जा रही थी तो फ्रेन उसे अच्छे से नोटिस करते हैं। शॉल तो वो पहनी थी बट जल्दी जल्दी चलने की वजह से उसकी राइट साइड से वो शॉल नीचे गिर रही थी और तब उसकी ब्लैक स्लीवलेस नाइट ग्राउन की स्ट्रैप भी फ्रेन देख लेती है। उसकी फेस पर एक स्माइल थी और आंखों पर एक ब्राइटनेस। अगले सीन में हमें रात दिखाई जाती है। फ्रेन अपने अपार्टमेंट पर ही थी। उसकी जॉब 7 to 5 PM है, तो वो बस अभी अभी घर वापस आई है और यहाँ फॉरेस्ट प्लेस है, इसलिए बहुत जल्दी ही शाम हो जाती है। जल्दी से हॉट बबल शावर लेकर वो फायर प्लेस के सामने बैठती है। मिस्टर हेनरी ने जो उसे 1 रूम की अपार्टमेंट दिया है वो उतनी बैड नहीं है, अच्छी है, सारे फैसिलिटी यहाँ पर है। फ्रेन अपने बेड पर लेटे हुए नाइट लैम्प ऑन करके शर्लक होम्स की एक बुक रीड कर रही थी। वो एक सस्पेंस मर्डर केस थी। कौन कातिल है ये बस जानने ही वाला था, तभी उसे दूर से किसी चीज़ के गिरने की साउंड आती है। वो जल्दी से विंडो से देखने की कोशिश करती है। वो साउंड और कहीं से नहीं, उस पुरानी हवेली से आई थी जो एकदम सुनसान पड़ी थी। तभी उसकी वॉल पर डिंग डांग साउंड से उसकी हार्ट बीट एकदम बढ़ जाती है। वॉल क्लॉक पर 10 PM हो रही थी और तभी उसे सुनाई देती है उस पुरानी हवेली पर कोई गा रही है, एक फीमेल वॉइस, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पीसफुल। फ्रेन को गुस्बम्स आ जाती है और उसकी सांसें रुक जाती है तब जब वो देखती है कि सच में वहाँ पर एक कैंडल हाथ में एक फीमेल उस पुरानी हवेली की ओर घूम रही थी। दूर से उसकी फेस अनक्लियर थी बट उसकी चलना या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज, शायद वो उसे जानती है। फ्रेन ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, वो जल्दी से अपनी पूरी क्लॉथ पहनती है, ऊपर से एक जैकेट लेती है, हाथ में एक टॉर्च लेकर और एक माचिस लेकर वो जल्दी से पुरानी हवेली की ओर जाने लगती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है अंधेरा और भी ज़्यादा डीप होती है बट उस वॉइस की साउंड और भी ज़्यादा पास आ रहे थे। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए फ्रेन टॉर्च ऑन करके ही सामने जाती है। सडनली उसके सामने एक पर्सन आ जाता है। टॉर्च की लाइट उसकी फेस पर पड़ रही थी जिससे वो पर्सन और भी ज़्यादा डरावने लग रहा था। आप यहाँ क्यों आए हो? रात में पुरानी हवेली आना किसी को अलाउ नहीं है। आपकी प्लेस वहाँ है, चलो जाओ यहाँ से, कभी भी गलती से भी यहाँ मत आना। वो पर्सन वहाँ से चला जाता है तो फ्रेन भी अपने अपार्टमेंट की ओर आ जाती है। अगले सीन में हमें ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखाई जाती है। विक्की अच्छे से गर्म कपड़े पहनकर फॉरेस्ट की ओर घूमने आती है। जब से उसने अपनी लव मिस सरोजा को खोई है तब से वो एकदम सैड रहती है। उसकी लाइफ से मानो हैप्पीनेस जा चुकी है, किसी भी चीज़ पर वो हैप्पी नहीं होती है बस, और अपने लव के साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट को बस याद करते रहते हैं। मिस विक्की। सडनली अपने नेम सुनकर विक्की रुक जाती है। वो रियलाइज़ करती है कि पीछे और कोई नहीं, अगेन उसे परेशान करने के लिए न्यू ऑफिसर आया है। फिर उसकी नेम तो वो नहीं जानती। फ्रेन पीछे से कहती है, क्या मैं जान सकती हूँ आपके इतने सैडनेस के पीछे रीज़न क्या है? क्यों? आपको इस चीज़ के लिए सैलरी नहीं देती है कि आप आकर मेरी सैडनेस जानो, जो काम है वही जाकर करो। विक्की चलने लगती है तो फ्रेन भी उसके पीछे पीछे जाती है। मिस विक्की, पास्ट को लेकर कोई जी नहीं सकती है, जो प्रेजेंट में है उसे देखो।
उसे महसूस करो। विक्की कहती है, पास्ट प्रेजेंट के लेक्चर मैं आपसे नहीं सुनूंगी। आप ऐसे मेरे पीछा कर रहे हो। ये अगर मेरे अंकल जाना ना तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फ्रेंड मुस्कुराती है, ओफो, आप मेरे बारे में सोचना बंद करो, आपके बारे में सोचो। पास्ट को छोड़ो, क्या पता आपकी प्रेजेंट बहुत ब्यूटीफुल है और फ्यूचर इतनी अच्छी कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ। आप होते कौन हो मेरे फ्यूचर बताने वाले? अभी के अभी आप यहाँ से जाओ, अदरवाइज ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। विक्की वहाँ से जाने लगती है, बट फ्रीन उसके हाथ को पीछे से होल्ड करती है। विक्की एकदम से गुस्सा हो जाती है। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? फ्रीन तब पीछे से स्माइल करती है। ओह कम ऑन मिस विक्की, यू हैव नो आइडिया कि मेरी कितनी हिम्मत है। फ्रीन ये कहते हुए सडनली उसकी और क्लोज आ जाती है और उसकी वेस्ट को ग्रैब करती है। विक्की आउट ऑफ ब्रीथिंग थी। उसे बिलीव नहीं हो रही थी कि ये सच है। कोई अनजान पर्सन उसकी वेस्ट को आकर ग्रैब कर रही है। किसी में इतनी हिम्मत हो कैसे सकती है? उसकी फर्स्ट लव फ्रीन के अलावा उसने किसी को भी उसे टच करने की परमिशन नहीं दी थी, और आज इस पर्सन की इतनी हिम्मत। विक्की लाउडली कहती है, ऑफिसर जस्ट लीव मी, आई वॉर्न यू, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फ्रीन भी पीछे से कहती है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ करना होता तो आप पहले ही कर चुके होते। जो जितना बोलता है वो उतना नहीं करता है। आप जितने रिएक्ट कर रहे हो उतने रिएक्ट आप नहीं करना चाहते। Am I right? 2 सालों से उसे ऐसे किसी ने भी टच नहीं किया था। उसकी लव फ्रेंड के चले जाने के बाद विक्की सबसे अलग हो गई थी। उसने खुद को प्रॉमिस किए थे कि वो आगे से किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाएगी, किसी को भी खुद को टच नहीं करने देगी। बट आज वो स्ट्रॉन्ग और लड़खड़ा जाती है फ्रेंड की एक ही टच पर। एक अजीब सी डर, एक अजीब सी नीड्स, दोनों मिलकर विक्की के दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाती है। ये कैसी फीलिंग्स है? इसकी टच मानो वो जानती है ये उसकी लव की टच है, बट हाउ इट पॉसिबल? उसकी लव की 2 साल पहले उस पुरानी हवेली पर मर्डर हो गया था। उसकी फीलिंग्स उसके कंट्रोल से बाहर जाए उससे पहले ही वो फ्रेंड के हाथ को छुड़ा लेती है और वहाँ से बस भागती है। आज तुम मुझसे भाग रहे हो विक्की, बट कल नहीं। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारी सैड लाइफ को हैप्पी लाइफ बनाऊंगी। तुम्हारे इस ब्लैक एंड वाइट लाइफस्टाइल में मैं कलर भर दूंगी, इतने हैप्पी, इतने कलरफुल कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगले सीन में विक्की को देखा जाती है जो भागते हुए अपने अपार्टमेंट पर आती है। वो अपनी सारे क्लॉथ ओपन करती है और भागकर शावर रूम में जाती है। जल्दी से वहाँ पर पानी भरती है और वहाँ लेट जाती है। राइट नाउ उसकी बर्थटब के सामने ही एक मिरर थी और वो उस मिरर पर खुद की ही बॉडी को देख रहे थे। ये कैसी फीलिंग्स है? ऐसी फीलिंग्स जो बस उसकी लव के लिए हुई थी, और आज इतने सालों बाद वही सेम फीलिंग्स। हाउ इट पॉसिबल? विक्की अपने लिप्स पर अपने फिंगर से टच करती है, अपने नेक पर टच करती है, अपने चेस्ट पर टच करती है। ये ऐसी फीलिंग्स है जो वो खुद को ही एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगले सीन में हमें शाम दिखा जाती है। वो जब अपने रूम में आती है तो वो नोटिस करती है फायर प्लेस पर आग जल रही थी, रूम पर लाइट्स ऑन थी, रेडियो पर गाना भी चल रही थी। विक्की लाउडली कहती है, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे रूम की लाइट्स ऑन की, फायर प्लेस पर आग जलाया, रेडियो पर गाना किसने चालू किया? तब उसके सर्वेंट भागते हुए आता है, मिस विक्की ये सब वो ऑफिसर ने किया है, आप जब बाहर गए थे तो वो आकर ये सब कर रहे थे। व्हाट? और तुमने उसे यहाँ आने की परमिशन कैसे दी?
मिक्की जल्दी से वहाँ से भागती है और फ्रीन के अपार्टमेंट पर जाती है। फ्रीन तब बस अभी अभी घर वापस आए थे और शावर कंप्लीट करके शावर रूम से वापस आ रहे थे। मिक्की को सामने देखकर वो जितने सरप्राइज्ड होते हैं, मिक्की फ्रीन को ऐसे देखकर उतने ही सरप्राइज्ड होते हैं। मिक्की की आंखों पर जो भी गुस्सा थी वो एक सेकंड के लिए एकदम रुक जाते हैं और उसकी आंखों पर एक ब्राइटनेस आ जाती है। वो एक बार ध्यान से फ्रीन की पूरी बॉडी पर अपनी आंखें घुमा लेती है। फ्रीन तब बस एक टॉवल ही पहनी थी और कुछ नहीं। और सीन यहाँ से शिफ्ट होकर उसकी शावर रूम में जाती है, जहाँ एक छोटी सी टेबल पर फ्रीन की लेंस और उसकी फॉल्स हेयर पड़ी हुई थी। तो इस चीज़ को दिखाने के पीछे क्या राज है? कौन है ये पर्सन? और अब आगे क्या होगी जानेंगे हम मिस्टीरियस लव स्टोरी की नेक्स्ट एपिसोड पर। बाय बाय।